जिसमें लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। जिस तरह की तानाशाही राजस्थान गवर्नमेंट में और ख़ास तौर से अलवर ग्रामीण में मंत्री जी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आपने सुना है, आपने कल इंटरव्यू लिए, उसमें कहा है कि प्रधान मुखर होकर विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारा ब्लैंक चेक ले रखे, कि सचिन पायलट जी सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है, हर वर्ग के नेता है, हर उस युवा का सपना है, और जिनके दम पे कांग्रेस ने सरकार बनाई उनका क्या असर किया है। और यही काम अब अलवर ग्रामीण के दोनों प्रधान, मालाखेड़ा प्रधान और उमरान प्रधान का हाल किया है। और अलवर ग्रामीण की जनता और राजस्थान की जनता इस चीज़ को बारीकी से देख रही है। बहुत जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा और राजस्थान में फिर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दौलत राम जो जाटव हैं, उमरेन पंचायत समिति के प्रधान, वो कहते हैं कि जो दो जाटव प्रधान बनाकर मंत्री जी ने ये सोचा कि हमने जाटवों को खुश कर दिया है, जो इतनी बड़ी वोट बैंक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि यहाँ इस बार राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसके मुखिया अशोक गहलोत हैं, और वो कहते हैं कि हमने जन राहत जो उनका शिविर है, महंगाई राहत शिविर है, उसमें जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मूलचंद डीगवाल हैं, जो अलवर के ग्रामीण से भाजपा के एक भावी उम्मीदवार हैं और लगातार वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर वो कांग्रेस सरकार के जो उनके वादे हैं, उनके इरादे हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। मूलचंद जी, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। देखिए, कांग्रेस शासन के जो पिछले 4.5 साल गुजरे हैं, सब लोग जानते हैं, क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। और जिस तरह से ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, सुना है, और आपने इंटरव्यू भी लिया है, मैंने आपकी लाइव देखा है इंटरव्यू, जिसमें लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। जिस तरह की तानाशाही राजस्थान गवर्नमेंट में और ख़ास तौर से अलवर ग्रामीण में मंत्री जी कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, आपने सुना है, आपने कल इंटरव्यू लिए, उसमें कहा है कि प्रधान मुखर होकर विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारा ब्लैंक चेक ले रखे हैं, हमको सत्ता में भागीदारी नहीं करने दे रहे। तो इस तरह की तानाशाही लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और देखो, लोकतंत्र में अल्प समय के लिए सत्ता होती है, और जिसने भी अल्प समय उस सत्ता का दुरुपयोग किया है उसका जाना लोकतंत्र में तय है। तो अब की बार अब नहीं है, कांग्रेस सरकार की पहले से नीति रही है। जाटों के बहुत बड़े लीडर रहे हैं और विदेश मंत्री रहे हैं नटवर सिंह जी, उसके साथ भी कांग्रेस ने क्या असर किया है आपको पता है, पूरी जनता को पता है। पिछली बार जब कांग्रेस के चुनाव हुआ था, तो मैं तो कहता हूँ कि सचिन पायलट जी सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है, हर वर्ग के नेता है, हर उस युवा का सपना है, और जिनके दम पे कांग्रेस ने सरकार बनाई उनका क्या असर किया है। और यही काम अब अलवर ग्रामीण के दोनों प्रधान, मालाखेड़ा प्रधान और उमरान प्रधान का हाल किया है। तो इनकी ये नीतियाँ रही हैं, इनकी नीतियाँ रही हैं कि लोकतंत्र को सही तरह से ये लोग चलाना नहीं चाहते, ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। बाबा साहब ने सत्ता अल्प समय के लिए दी है, 5 साल बाद चुनाव होने, फिर जनता के पास लोगों को जाना होता है, लेकिन वो सत्ता पे बैठते ही उनको इतना घमंड हो जाता है कि भाई अब सत्ता में हम ही रहना है। लेकिन अलवर ग्रामीण की जनता और राजस्थान की जनता जान चुकी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह से प्रधानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, न तो उनका, मैंने इंटरव्यू सुना था वीरवती जी का और उनका दौलत राम जी का, वो कह रहे हैं कि साहब हमारा पट्टी का पहनाव नहीं है, हमको साधारण सभा में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी गाड़ी छीन ली जाती है, हमारे विकास कार्य जो हमने सैंक्शन किए उनको दबाया जा रहा है वीडियो के दम पे। तो ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। और अलवर ग्रामीण की जनता और राजस्थान की जनता इस चीज़ को बारीकी से देख रही है। बहुत जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा और राजस्थान में फिर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दौलत राम जो जाटव हैं, उमरेन पंचायत समिति के प्रधान, वो कहते हैं कि जो दो जाटव प्रधान बनाकर मंत्री जी ने ये सोचा कि हमने जाटवों को खुश कर दिया है, जो इतनी बड़ी वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं ये बरगलाने की बात
मंत्री जी की तरफ से है बात महेश जी, बात कास्टिज्म की है ही नहीं, बात जाटों की नहीं है। ऐसी में कोई भी लोग प्रधान बने, ऐसी की रिजर्व सीट है, लेकिन उनको मान सम्मान कितना मिल रहा है? क्या उनको सही मान सम्मान राजस्थान सरकार दे रही है? क्या उनका हक अधिकार राजस्थान सरकार सही से दे रही है? जिस तरह उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो जाटो होते हैं, ऐसी में कोई भी वर्ग है, हर आदमी को, किसी भी समाज को कांग्रेस सरकार ने छोड़ा नहीं है। सारे लोग क्षेत्र के और राजस्थान के रुष्ट है। अब की बार तय कर चुके हैं कि भाई राजस्थान में, मतलब इनको बड़ी मुश्किल से इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं साहब अब की बार इतने विधायक जीतेंगे जितने एक गाड़ी में आ जाएं। तो इनके मंत्री हाँ एक गाड़ी में आ जाएं, बोलेरो में आ जाएं, तो इनके मंत्री कह चुके हैं और ये जान भी चुके हैं कि भाई हमारा सरकार नहीं बन रही है। इस तरह के प्रोपोगंडा ला रहे हैं साहब, ये महंगाई राहत कैंप का ला रहे हैं, कभी गैस सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं, कभी बिजली के बिल में कटौती की उसकी 100 यूनिट की कह रहे हैं। तो ये सब जान चुके हैं कि भाई अब की बार हमारी सरकार नहीं आएगी, लेकिन हम लोग किस तरह से बरगलाएं लोगों को, किस तरह से बहकाएं, लेकिन लोग बहकाव में आने वाले नहीं है। और अब की बार लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार बनानी है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है, क्षेत्र का काम करना है। जिस तरह की बीजेपी ने काम किए हैं, पिछली बार अगर देखोगे, टूल टैक्स माफ किया था वसुंधरा सरकार ने, इसलिए कि आमजन को राहत मिले। आदमी घर से जाता है ट्रैक्टर लेके, छोटा व्हीकल लेके, उस पर आदमी 2 किलोमीटर के बाद लाओ 50 रुपये का टूल टैक्स। तो वो हमदर्दी उन्होंने समझी, वो कब किया? बिजली के बिल पे सब्सिडी दी, सारे काम उन्होंने इस तरह का पोपकोंडा करके नहीं किया। इसी तरह के केंद्र की सरकार है, जिस तरह की योजना चला रही है, सारी योजना जब से सरकार बनी है मोदी जी की, वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है 1 साल के भीतर। और इनकी योजना जब चलती है जब सरकार जाने वाली होती है। तो आप लोग भी तय कर लो कि ये लोग सिर्फ बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। वही अगर जब टीकाराम जूली ये कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में इतना काम किया है, पिछले 75 साल में काम नहीं हुआ, क्या ज़मीनी सच्चाई है ये तो आप जाकर देख लो। आपको तो क्या बताऊं पत्रकार महोदय, आपको पता है सड़कों का क्या हाल है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। और ये लोग किस मुंह से कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। जितने पेपर इन्होंने राजस्थान में करवाए हैं, सारे पेपर लीक हुए, तो किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जनता का भला किया है? इनका कोई भी पेपर आप देख लो, तकरीबन सारे पेपर लीक हुए। अब ये जानने लग गए तो कह रहे हैं हम टीचरों की भर्ती निकाल रहे हैं, हम पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं। अब इनके हाथ में कुछ है तो है नहीं। अब ये लोग बरगलाने काम करेंगे साहब, हम टीचर की भर्ती करेंगे, पुलिस की भर्ती करेंगे, जेल प्रहरी भर्ती करेंगे। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं। बहुत जल्दी सरकार इनकी जा रही है, 2 महीने बाद सरकार इनकी चली जाएगी आचार संहिता बाद। लोग इसलिए हैं कि भाई ठीक है, अभी सरकार है तो लोग लगे हुए हैं, और जैसे ही सरकार जाएगी इनको सब पता लग जाएगा हमारी हालत ख़राब होने वाली है। आपने अपने कभी जीवन में ऐसा देखा है कि प्रधान जो सरकार, उसकी सरकार हो के राज्य के अंदर, उसके मंत्री हों और इतना मुखर होकर अपने ही मंत्री पर इतना मुखर हो जाए? कभी देखा है आपने? देखो, अलवर की बात नहीं कर रहा, मैंने कहीं ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रधान अपने मंत्री पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनके अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा मैंने आज तक सुना नहीं है। और इनका खामियाजा इस कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अलवर जिले की सभी सीटें हार रही है, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। ये ब्लैंक चेक का क्या मसला है? जब आपने भी चुनाव लड़ा, आपने भी देखा ये ब्लैंक चेक, कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक लिया और एफिडेविट ले लिया। देखिए, ये बात मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुनी है कि बीरवती जी ने और दौलत राम जी ने कहा कि साहब हमारे ब्लैंक चेक मंत्री जी ने ले रखे हैं। तो ये बहुत छोटी राजनीति है, किसी को दबाव प्रेशर में रखने के लिए कि भाई हमने आपको दबा रखा है। इस तरह की राजनीति वही करते हैं जिनको सिर्फ सत्ता का लोभ लालच होता है, जिसको फेयर राजनीति करनी है, उनको इस चीज़ का मतलब नहीं भाई हम अच्छे काम करेंगे तो आप हमारे साथ रहो। अब जिस तरह का इनको डिमोरलाइजेशन किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है कि ये दब के हमारे पास फिर आ जाएंगे। लेकिन जिस आदमी की इतनी भारी बेइज्जती होगी, गाड़ी में से को उतार दिया, जिसके ऑफिस में से भगा दिया, तो वो आदमी, दुख उनका नहीं है, दुख क्षेत्र की जनता को। प्रतिनिधि के साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होगा? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलवर ग्रामीण राजस्थान की जनता समझे, अब की बार अपनी सरकार बनाए, बीजेपी की सरकार बनाए और अपने कार्य कराए। तो इस बार लग रहा है कि आपको पार्टी टिकट देगी और आप ग्रामीण से सिरमौर बनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना है। लेकिन अब हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी टिकट देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे। सत्ता हासिल करना हमारा, व्यक्तिगत सत्ता हासिल करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि
अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने और अलवर ग्रामीण सहित अलवर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। तो ये थे हमारे साथ मूलचंद डिगवाल और कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बने और पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पर पार्टी मैं कमल के निशान पर लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के सिपाही के तौर पर डटा रहूंगा। और सीधे तौर पर वो ग्रामीण के विधायक और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो निकट के मंत्री हैं, निकट के विधायक हैं कि उनका काम ग्रामीण में विकास कार्य करने का है, लेकिन उन पर सवाल बहुत उठ रहे हैं। और सिर्फ मात्र 2 महीने बचे हैं आचार संहिता के और तकरीबन 4 महीने बाद चुनाव होंगे और जनता सवाल के साथ साथ सबक सिखाएगी। ये एक बड़ा सवाल है आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।